हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मस्त टेक डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से कॉमन लेआउट बिल्ड कर सकते हैं हमारे रिएक्ट जेएस के अंदर, ताकि हम उसे बार बार यूज कर सके। तो देखिए, कॉमन लेआउट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो उसको समझ लेते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया था कि हमने कुछ पेजेस क्रिएट किए थे, कुछ एक कंपोनेंट क्रिएट किया था। अब मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन एंड यूजर लॉगिन, ये दो पेजेस हैं। अब इन दोनों पेजेस के ऊपर मुझे एक कॉमन फुटर चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं सिंपली कंपोनेंट के अंदर जाके एक न्यू फाइल क्रिएट कर दूंगा और यहां पे लिख दूंगा फुटर डॉट जेएसएक्स। एंड नाउ यहाँ पे RAFCE करके मैं एक फुटर ले लेता हूं। नाउ अब फुटर लेने के बाद मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे लिख देता हूं फुटर बाय ई एकेडमी। हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया यहाँ पे। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला जो फुटर है ना, वो फुटर मुझे चाहिए मेरे यूजर लॉगिन के ऊपर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बहुत ही सिंपल है कि मैं यहाँ पे कर दूंगा फुटर। एंड सेम पेज अगर मुझे चाहिए मेरे यूजर रजिस्ट्रेशन के ऊपर, तो मैं यहाँ पे भी क्या कर दूंगा, यहाँ पे भी कर दूंगा लाइक दिस फुटर। ओके, सो दिस इज ऑल गुड, ये परफेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये देखिए फुटर बाई ई अकेडमी मुझे दिखा रहा है। अगर मैं मेरे दूसरे पाथ के ऊपर यानी कि चला जाता हूँ, जैसे कि हमने app.jsx में करके रखा है लॉगिन, चलिए तो हम यहाँ पे कर देते हैं स्लैश लॉगिन। तो देखिए यहाँ पे भी आ गया मेरा फुटर बाई ई अकेडमी। बट नाउ द प्रॉब्लम इज कि मुझे हर एक जगह पे इसको ऐड करना पड़ेगा, यानी कि मुझे यूजर लॉगिन के ऊपर भी इसे ऐड करना पड़ा है। सो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अब वैसे तो बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं ना जो कि मेरा कॉमन कंपोनेंट हो, जैसे कि ये फुटर है। ओके, सो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा करना है कि मुझे हर एक पेज के ऊपर लिखने की जरूरत भी ना पड़े और मैं उसे अगेन एंड अगेन यूज कर पाऊं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज करने वाले हैं लेआउट का। तो चलिए अब देखते हैं कि हम लेआउट किस तरीके से क्रिएट करेंगे। अब लेआउट क्रिएट करने का तरीका वैसा ही है जैसे हमने कंपोनेंट क्रिएट किया था, लेकिन उसके लिए मैंने एक लेआउट का फोल्डर बना के रखा हुआ है। एंड नाउ यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ लॉग REG लेआउट डॉट JSX। एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ RAFC। मैंने एक कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। एंड वंस इट इज डन, अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अब मेरा कंपोनेंट तो क्रिएट हो चुका है। नाउ अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे लॉगिन के लेआउट के अंदर जो चीजें चाहिए वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। वॉट एवर आई नीड, मुझे जो भी चीज चाहिए ना यहाँ पे मैं लिख दूंगा। जैसे कि मुझे चाहिए एक डिवीजन तो मुझे चाहिए, लेकिन साथ में मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए फुटर। तो चलिए मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, मैंने यहाँ पे फुटर दे दिया है। ओके, एंड नाउ अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउटलेट। अब आउटलेट जो है वो रिएक्ट राउटर डॉम की एक हुक है जिसके थ्रू मैं सारी काम कर सकता हूँ। सो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, मैंने दे दिया यहाँ पे आउटलेट। अब इतनी चीज तो हो गई। नाउ नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ मेरे app.jsx के अंदर, जहां पे मैंने मेरा रूट क्रिएट करके रखा हुआ है। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रूट दे देता हूँ। एंड रूट देने के बाद यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, एलिमेंट। एलिमेंट इज इक्वल टू करने के बाद मैंने इन्वर्टेड कॉमा ले लिया, सॉरी मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ले लेता हूँ। कर्ली ब्रैकेट लेने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने जो लेआउट बनाया है लॉग REG लेआउट, मैं इसको दे देता हूँ। एंड इस रूट को मैंने यहाँ पे एंड किया। देखिए अब मैंने क्या कर दिया है, इसको एंड किया है। और जिस रूट के अंदर मुझे ये वाला लेआउट बनाना है उसको मैंने यहाँ पे दे दिया है। नाउ अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखिए क्या होगा, मैं चले जाता हूँ यहाँ पे। अब देखिए मुझे फुटर दिख रहा है यहाँ पे। सी, मैंने मेरे फुटर को यहाँ से रिमूव कर दिया है, मेरे यूजर लॉगिन के ऊपर मैंने कोई फुटर नहीं रखा है। स्टिल ये मेरा अप्लाई हो रहा है। अगर मैं यूजर REG के ऊपर जाऊँ, मैंने यहाँ पे भी फुटर बना के नहीं रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ से जाता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ एंड एंटर करता हूँ, देखिए यहाँ पे भी मुझे मेरा फुटर डिस्प्ले हो रहा है। इट मीन्स दिस इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, बढ़िया वर्क कर रहा है मेरा लेआउट, परफेक्टली मेरा बन के आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कॉमन लेआउट बना सकते हो। और आप जितने चाहो उतने कॉमन लेआउट बना सकते हो। जैसे कि आपको क्या करना है, ये यूजर रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन के लिए है। आप मान लीजिए कि आपको क्या करना है, आपको आफ्टर लॉगिन के लिए लेआउट कुछ अलग बनाना है, तो आप वहां पे क्या कर दीजिए, आफ्टर लॉगिन का लेआउट क्रिएट कर दीजिए और उसको क्या कर दीजिए, उसको यहाँ पे रैप कर दीजिए। आपके जितने भी रूट है उससे उससे रैप कर दीजिए। सो आपका ये काम हो जाएगा। सो दिस इज सो इजी।
आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, लेआउट, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लेआउट क्रिएट कर सकते हो और उसका यूज कर सकते हो एज एन कॉमन लेआउट। ना देखिए, अब ये चीज तो हो गई, लेकिन हमने कोई डिजाइन अब तक नहीं किया ना, तो अब डिजाइन का एक बहुत ही बढ़िया तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको टेलविन सीएसएस नहीं आता है, तो जैसे हमने पहले भी बताया था कि हमारी टेलविन सीएसएस की पूरी प्लेलिस्ट है हमारे चैनल के ऊपर, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको टेलविन सीएसएस बेसिक आता है और आपको कुछ कंपोनेंट क्रिएट करने हैं, तो आप क्या करोगे, तो एक वेबसाइट है प्री बिल्ट यूआई। अब प्री बिल्ट यूआई के ऊपर क्या है, तो प्री बिल्ट यूआई के ऊपर बहुत सारे कंपोनेंट इन लोगों ने दिए हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर जाता हूँ एंड मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे एक कार्ड डिस्प्ले करवाना है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं कार्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखिए मुझे एक बेसिक कार्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। सी, दिस इज लुक गुड। एंड नाउ अब अगर मुझे इसका कोड देखना है, तो यहाँ पे देखिए आपको रिएक्ट दिया हुआ है एंड आप इसका कोड देख लीजिए। तो आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको उसका कोड मिल जाएगा पूरा। आप सिंपली इस कोड को कॉपी करके आपकी वेबसाइट के ऊपर पेस्ट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपको क्या चाहिए, आपको लॉगिन फॉर्म चाहिए। सी, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लॉगिन फॉर्म्स अवेलेबल है। साथ में उसका कोड भी अवेलेबल है, जैसे कि रिएक्ट एंड एचटीएमएल। आपको जो भी कोड चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करवा सकते हो। तो ये क्या करेगा, ये आपका काम बहुत ही इजी कर देगा, आपके लिए वर्क काफी इजी हो जाएगा। सी, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चीजें दी हुई है, जैसे कि लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन का फॉर्म एक साथ दिया हुआ है, यानी कि एक ही मेरे पास कंपोनेंट है जिसके ऊपर दोनों चीजें, और उसको परफॉर्म कैसे करना है वो भी यहाँ पे दे दिया है। तो आप इस तरीके से वर्कआउट कर सकते हो। सो अगर आप चाहो तो सिंपली यहाँ से क्या कर लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए, यूज स्टेट का आप यूज कर सकते हो। अगर आपको यूज स्टेट के बारे में पता नहीं है, तो हमारी रिएक्ट की सीरीज एक बार चेकआउट कर लीजिए, उसके ऊपर सारी चीजें हमने दी हुई है। सो नाउ आपको पता चल गया होगा कि आप डिजाइन कहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी हुई है, जैसे कि आपको प्राइसिंग कार्ड चाहिए, देखिए यहाँ पे प्राइसिंग कार्ड अवेलेबल है। अगर आपको नेविगेशन बार चाहिए, सी वी विल गो विथ नेविगेशन बार। देखिए यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट नेविगेशन बार भी अवेलेबल है। आपको आपकी वेबसाइट, ऑब्वियसली हम ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, तो हमें कार्ट वाला कुछ चीज चाहिए जो यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ अवेलेबल है सारी चीजें, डार्क मोड, लाइट मोड, उसके साथ यहाँ पे सारी चीजें दी हुई है। आपको सिर्फ थोड़ा सा उसको कस्टमाइज करना पड़ेगा, वो आपका काम इजी कर देगा। सो दिस इज प्री बिल्ट यूआई, और आप उसके साथ टेलविन सीएसएस की ऑफिशियल वेबसाइट का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपको सारे लेआउट के अंदर क्या यूज हो सकता है, फ्लेक्स क्या होता है, सारी चीजें दी हुई है। तो आप आपका यूआई बनाने के लिए इसका यूज कर सकते हो। आगे जाके हम ये सारी चीजों का यूज करेंगे, मैं कुछ रेडीमेड टेम्पलेट आपको बना के दूंगा, जिसका कोड आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा, आप उसका भी यूज कर सकते हो। सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि आप किस तरीके से कॉमन लेआउट बना के रिएक्ट जेएस के अंदर यूज कर सकते हो। सो अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे मस्ट टेक डेवलपमेंट के नेक्स्ट वीडियो के अंदर।